ललिता विशाखा जय राधे श्याम। ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय अष्ट सखी जय राधा माधव अष्ट सखी जय राधा माधव जय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपद 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 शिल गुरुदेवा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्नः सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वर सद्यो हृदयदत्तकृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं करतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परम् पश्चादहं यथेतस्य यवशिषेत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेष्णतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला सुत गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज है प्रथमा, नहीं प्रथमा ही है ना, प्रतिपदा। और प्रतिपदा में भी, हाँ, श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। तो आज हम लोग 51 पंचाशतमो अध्याय, 50वां अध्याय, 51, काल यवन का भस्म होना और मुचकुंद की कथा, इसका श्रवण हम लोग करेंगे आज। श्री राधे। आवाज आ रही है? ओके। श्री शुकोवाच तं विलोक्य विनिष्क्रान्तम् उज्जिनाहन्मिवोडुपं दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससम्। श्रीवत्सवक्षसंभ्राजः भ्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्धरम् पृथुदीर्घचतुर्बाहुं नवकञ्जारुणेक्षणम् नित्याप्रमुदितं श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितं मुखारविन्दं बिभ्रणं स्फुरन्मकरकुण्डलम् वासुदेवो हि यमिति पुमान् श्रीवत्सलाञ्छन चतुर्भुजो अरविन्दाक्षो वनमाल्यातिसुन्दरः लक्षणैः नारदप्रोक्तैः न अन्यो भवितुमर्हति निरायुद्धलश्चलन पद्मभायां योत्सेनेन निरायुध। इति इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराङ्मुखम् अवधावज्जीघ्रीक्षुस्तं दुरापमपि योगिनाम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो हसुत्पत्कमलं शीघ्रो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। तो आज हम लोग 1 घंटा भागवतम पढ़ेंगे और भागवतम के बाद 9:30 में 9:30 बजे आईसीएफ की क्लास ज्वाइन करनी है। वहाँ पे 5वें स्कंध के 20वें अध्याय में लोग चल रहे हैं, तो वो भी कथा करना है। 9:30 से 10:30 और 11 भी बज जाएगा। तो इसलिए आज चैतन्य भागवत को बाद में पढ़ लेंगे। तो पहले अपना भागवतम कर लेते हैं, फिर दूसरा वह क्लास करेंगे। आज का दिन, कल रिमाइंडर आ गया था, आज भी सुबह में रिमाइंडर आया। ठीक है, तब तक अपना भागवतम 10वें स्कंद में कुछ आगे प्रोग्रेस कर लेते हैं। काल यवन का भस्म होना। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था और उस पर रेशमी पीतांबर की छटा निराली ही थी और वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्री वत्स चिन्ह शोभा पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण के अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं। और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी, 4 भुजाएं थी। अब 2 भुजा वाले कृष्ण है तो 4 भुजाएं कैसे हो जाएंगी? हैं जो लंबी लंबी और कुछ मोटी थी, हाल के हाल के खिले हुए कमल के समान, मतलब अभी अभी, तुरंत, जस्ट नाउ, कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे और मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली थी, मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुरा लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे, कानों के कुंडल। और उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव हैं, क्योंकि नारद जी ने कल बताया था ना, नारद जी के बारे में। नारद जी उनको भी जाके बता दिए थे, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए थे भगवान का, कि छाती पे श्रीवत्स का चिन्ह होगा, 4 भुजाएं होंगी, कमल के से नेत्र होगा, गले में वनमाला, और सुंदरता की, मतलब सुंदर तो इतने होंगे कि कोई सीमा ही नहीं वे इसमें। और जो कुछ भी नारद जी ने बताया था काल यवन को भगवान के बारे में, वह सब कुछ काल यवन में देख रहा। अब समझ में आ गई बात, क्योंकि भगवान नारद ने उनको 4 चतुर्भुज रूप में बता दिया था, इसलिए यहाँ कृष्ण को 4 भुजाओं में आ, दर्शन देने पड़े। तो इस समय यह, और खासकर देखा कि अरे पैदल चले आ रहा है और कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। तो जो धर्म योद्धा होता है, वास्तव में जो वीर होता है, वो बराबरी करके लड़ाई करता है। तो जब देखा कि कृष्ण के पास, भगवान के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है और पैदल आ रहे हैं,
तो सोचा कि मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा और पैदल ही लड़ूंगा। ये वास्तव में वीर का लक्षण यही होता है कि यदि यह अस्त्र शस्त्र के साथ कोई वीर लड़ ले और जिसके साथ वो लड़ रहा हो उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है और वो जीत भी जाता है, तो उसकी जीत कोई जीत नहीं कही जाती है। क्यों? अरे वो तो निहत्था था, इसलिए तू जीत गया। तो वीर लोग जो होते हैं वो अपने से बराबरी, उसके पास जो है वही खुद लेके लड़ेंगे और उसके पास जो नहीं है वो भी छोड़ के लड़ेंगे। नहीं तो इसमें कीर्ति नहीं होती है, लड़ने वाले का कीर्ति नहीं होता है, प्रशंसा नहीं होता है। इसलिए काले यवन ने सोचा कि मैं भी बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। समझे? ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा तो वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि में भाग चले। जब भगवान के सम्मुख, भगवान के सामने जब ये भी दौड़ करके भगवान के पास पहुंचने की कोशिश किया तो भगवान तुरंत टर्न अराउंड हो गए, घूम गए और रणभूमि से भाग चले। और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रणछोर भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे और काल यवन हर कदम कदम पर समझता था कि अब पकड़ लूंगा कृष्ण को तो तब पकड़ लूंगा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर तक दौड़ाए पीछे पीछे और भारी गुफा में, भयंकर गुफा में ले गए। कालेवन पीछे से बार बार बकता जा रहा था, अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निःशेष नहीं हुए थे। किसके? आ, कालेवन के। इसलिए वह कालेवन भगवान को पाने में समर्थ ना हो सका, भगवान को पकड़ ही नहीं सका भगवान को। और वह कितना भी आक्षेप करता रहा भगवान को, भगवान के ऊपर कि रुक जा, ठहर जा, क्यों भागता है, डरपोक है क्या, ये वो। लेकिन फिर भी भगवान उसकी कुछ न सुने और भागते भागते पर्वत की गुफा में घुस गए। उसके पीछे कालयवन भी घुसा और वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे इस तरह देखकर कालयवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया है और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही ना हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। तो भगवान ने क्या देखा वहां पर कि वहां कोई सो रहा है, मनुष्य सो रहा है। और कौन मनुष्य है हम सब जानते हैं। तो उसको देख, अब भगवान तो आगे चले गए और छुप गए, लेकिन काल यवन ने देखा कि मनुष्य सो रहा है तो सोचा क्या कि ये कृष्ण ही सो रहा है और बोलता है, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया है और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही ना हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने कसकर एक लात मारी सोते हुए मनुष्य को। वह पुरुष जो सो रहा था वो वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था और जैसे ही पैर की ठोकर लगी, ठोकर पैरों की ठोकर लगते ही वह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। देखा, जब आंख खोला, ये मनुष्य मुचकुंद थे। तो जैसे ही आंख खोली देखा काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। यहां तक
जब तक मुचकुंद जी ने अपना परिचय भगवान को नहीं दे दिया, तब तक सुखदेव गोस्वामी महाराज ने मुचकुंद का नाम भी नहीं लिया। सीधा मनुष्य 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 सो रहा है, मनुष्य को सोते हुए देखा। मनुष्य ने जब उठा, आंख खोला तो कालेवन को सामने पाया। ये मनुष्य नाम नहीं बता रहे हैं, नाम कब बताएंगे उस मनुष्य का जो सो रहा था बहुत दिनों से, जब स्वयं मुचकुंद भगवान को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं कौन हूं। फिलहाल अभी तक, अभी ऐसे ही चल रहा है कि वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था और पैर की ठोकर लगने से उठ गया, और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और देखने पर कालेवन खड़ा दिखाई दिया। और चूंकि उसको पैर से ठोकर लगी थी, तो उसको गुस्सा भी आया, रुष्ट हो गया, और उसकी दृष्टि पड़ते ही कालेवन के शरीर से में आग पैदा हो गई, और वह क्षण भर में कालेवन जलकर राख का ढेर हो गया। क्षण भर में, तत्क्षण, उसी समय। तो ये राख का ढेर बन गया, समझे। कालेवन, तो कालेवन अपने पूर्व जन्म में कौन था, कालेवन कहाँ पैदा हुआ था, कौन से ऋषि का पुत्र था, उसको क्या आशीर्वाद मिली थी, वरदान मिला था, भगवान स्वयं उसको न मार के मुचकुंद से मरवाया, तो कालेवन के इस जन्म की स्टोरी है। तो कालेवन जो है को भगवान ने इस मुचकुंद से मरवा दिया, डायरेक्ट नहीं मारा। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि वैसे कालेवन की स्टोरी तो शायद नहीं, कालेवन के बारे में परीक्षित महाराज ने पूछा भी नहीं, कालेवन के बारे में परीक्षित जी ने पूछा भी नहीं, और न सुखदेव महाराज ने बताया कालेवन कौन था, क्या था, कैसे था। परीक्षित महाराज ने सिर्फ उनके बारे में पूछा जिनके दृष्टिपात मात्र से कालेवन जलकर भस्म हो गया है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है भगवान और भगवान के भक्तों से रिलेटेड प्रश्न ही करते हैं परीक्षित जी, इसलिए काल यवन के बारे में कुछ नहीं प्रश्न किया, उल्टा प्रश्न किया भगवान के भक्त के बारे में कि कौन था, है कि नहीं, ये सब। हालांकि काल यवन का एक पिताजी थे, मतलब काल यवन किसका पुत्र था, बेसिकली वो गार्ग्य मुनि से जुड़ी हुई कथा है ये। और तो इस कथा को पुराणों में इसका उल्लेख आता है। जब परीक्षित जी ने पूछा कि को नाम सह पुमान ब्रह्मन कस्य किम वर्य एव च कस्मात् गुहाम गतः शिष्ये किन तेजो यावनार्दन, महाराज
हे ब्रह्मण, हे भगवन, जिसके दृष्टि पड़ने मात्र से काल एवं जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था, किस वंश का था, उसमें कैसी शक्ति थी, और वह किसका पुत्र था, यह सब कृपा बताइए। और गुफा में क्यों जाकर के सो रहा था? तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं, परीक्षित देखो, वे इक्ष्वाकु वंश के महाराज मांधता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। महाराज मांधता, और वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, बड़े शक्तिशाली, संग्राम विजयी राजा थे, महापुरुष थे। हुआ ऐसा कि एक बार इंद्र आदि देवता असुरों से भयभीत हो गए थे, और इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की, और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। मुचकुंद जी गए और अ, असुरों से बहुत दिनों तक लड़ाई किया और देवताओं को रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, इंद्रदेव ने, कि राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। क्योंकि पहले स्वामी कार्तिकेय नहीं थे, स्वामी कार्तिकेय कहीं और चले गए थे। पुराणों में उल्लेख है कि एक समय था कि जो सेना के, जो देवताओं के सेनापति हैं कार्तिकेय हैं, स्वामी कार्तिकेय बड़े पराक्रमी हैं, तो वो सुरक्षा करते रहते हैं, लेकिन उनका एब्सेंट, वो कहीं चले गए थे, रूठ गए थे, कहीं चले गए थे। तो इसलिए मुचकुंद से सहायता देवताओं ने लिया, और जब वापस लौटे कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय, तो इन्होंने मुचकुंद से कहा कि अब आप बहुत अधिक कष्ट मत उठाइए, आपने, आपको बहुत थकावट हो रही होगी, और थकावट हुई है और कष्ट भी उठाया है आपने, अब आप जो है विश्राम कीजिए। आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया, अकंटक राज्य, और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोग का भी परित्याग कर दिया आपने हम लोगों की रक्षा के लिए। ऐसा देवराज इंद्र ने कहा देवताओं के बिहाफ पे। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय के प्रजा में से कोई नहीं रहा, सबके सब काल के गाल में चले गए। क्योंकि जितना देर लड़ाई किया स्वर्ग में रह के, तब तक पृथ्वी के तो कई साल बीत गए। तो इसलिए बोला कि खबर दे दिया, बता दिया कि आपको जानकारी हो कि अब पृथ्वी पे आपके कोई सगे संबंधी नहीं रहे, न पुत्र, न रानी, न बंधु, न बांधव, न आपके मंत्री, न मैनेजर, कोई नहीं, आपके समय का कोई प्रजा भी नहीं है, सबके सब काल के गाल में चले गए। महाराज, काल समस्त बलवानों से भी बलवान है, वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भक्त स्वरूप है। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारे प्रजा को अपने अधीन रखता है। हे राजन, ये कौन बोल रहे हैं? इंद्र कह रहे हैं, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए, हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको कुछ भी दे सकते हैं। देवता लोग कह रहे हैं कि हम कैवल्य मोक्ष के अलावा आपको कुछ भी दे सकते हैं, कैवल्य मोक्ष छोड़ करके आप कुछ भी हमसे मांग लीजिए, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की समर्थ तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं को इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की, और बहुत थके होने के कारण, थक तो गए ही थे, उनको बड़ी नींद आ रही थी, तो वर मांगने को कहा था। तो उन्होंने कहा, देखिए, अगर आप वर देना चाहते हैं तो इस समय हमें सबसे जो अधिक आवश्यक वस्तु है वह है नींद, क्योंकि मैं थका हुआ हूं। भूखे को क्या चाहिए? भोजन। थके हुए को क्या चाहिए? नींद। तो बोला कि आप हमें निद्रा का वर दीजिए, और देवताओं से इस प्रकार वर पा करके वे नींद से भरे
नींद से भरकर पर्वत की गुफाओं में जाके सो गए, यह सोच के कि इस गुफा में कोई नहीं आएगा हमको डिस्टर्ब करने के लिए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा दे तो आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान भी दिया कि आप जिसको देख लेंगे, यदि किसी ने आपको आपके नींद में विघ्न डाला, आपको निश्चिंत रूप से नहीं सोने दिया, तो आप यदि देख लेंगे तो आप क्षण भर में ही भस्म हो जाएंगे। वो भस्म हो जाएगा। लेकिन कैसे देखेंगे? भगवान को भी तो देखा था मुचकुंद जी ने, नहीं? भगवान को भी देखा था मुचकुंद जी ने। तो ऐसे नहीं, जो आपका नींद में विघ्न डालेगा उसके ऊपर यदि आप क्रोध दृष्टिपात करेंगे तो जलेगा, भस्म हो जाएगा। और बोले कि जब काल एवं भस्म हो गया तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को उत्तर मिल गया कि मुचकुंद जी कौन थे और क्यों सो रहे थे गुफा में। तो ये सब कथा बता दिया सुखदेव गोस्वामी महाराज ने। आगे बोले कि परीक्षित जी, जब काल एवं भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। जब भगवान ने दर्शन दिया मुचकुंद को, तो मुचकुंद जी ने भगवान का क्या देखा, भगवान का स्वरूप कैसा देखा, वो वर्णन किया है थोड़ा, कि भगवान का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे भगवान, वक्षस्थल पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभमणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रही थी। चार भुजाएं थी, वैजंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी और मुख कमल अत्यंत सुंदर प्रसन्नता से खिला हुआ था। भगवान के कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे, होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति विग्रह देखकर कुछ चकित हो गए और भगवान के तेज से मुचकुंद हतप्रभ हो गए, सकपका गए। भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे। वैसे भगवान का तेज दुर्धर्ष, कोई देख नहीं सकता था, कोई दर्शन ही नहीं कर सकता था, इसलिए कि दुर्धर्ष, दुर्धर्ष। तो मुचकुंद जी को इस प्रकार भगवान का स्वरूप दिखा, पहली बार देखा। इतने दिव्य ज्योतिर्मयी विग्रह देखा तो था देवताओं को भी, लेकिन देवताओं में भी इतनी तेज नहीं देखी थी उन्होंने। भाई, जो देवता का दर्शन करके आया हो, देवता के साथ रह के आए हो, देवता की रक्षा सुरक्षा करके आए हो, ऐसे मुचकुंद तो देवता को भी देखा तो देखा ही, लेकिन जब भगवान को देखा तो उनको और आश्चर्य हो गया है कि ऐसी ज्योतिर्मयी विग्रह मूर्ति किसका हो सकता है। नहीं, हमने किसी देवता का तो देखा नहीं, देवलोक तक गए लेकिन किसी देवता की में ऐसी ज्योतिर्मयी विग्रह नहीं दिखाई दी है। तो भगवान के ऐसे तेज से हतप्रभ होकर सकपका गए और भगवान अपने राजा ने तनिक शंकित होकर के, डाउटफुली, सशंकित होकर के, संदेहित होकर के, डाउट तो नहीं कहेंगे, डाउट एक गलत शब्द है अंग्रेजी का, सशंकित होकर के, शंकावश मुचकुंद ने कहा कि आप कौन है, को भवान, समझे? को भवान नीह संप्राप्तो विनी विपिने गिरिगह्वरे पद्मनाभ्याम पद्मपलाभ्यास
पलाशाभ्याम विचरस्यूरुकंटके। बोले कि आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरों को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा दूर कर रहे हैं। आपके विग्रह से ही इस गुफा का अंधेरा दूर हो रहा है। हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचि हो, इच्छा हो, तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन। और हे पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय हैं। मेरा नाम है मुचकुंद और मैं युवनाश्वनंदन महाराज मांधता का पुत्र हूं। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी और उन्हें बेकाम कर दिया था। क्योंकि जानते हो, जब निद्रा नहीं होती है ना, तो शक्ति खत्म हो जाती है शरीर की। निद्रा, यदि आप नहीं जगोगे, जब यदि आप रात में जग जाओगे, तो अगले दिन आपके शरीर में ताकत ही नहीं लगेगा कुछ करने के लिए। तो निद्रा वास्तव में, निद्रा आ जाए तो शक्ति देती है निद्रा देवी। और जब निद्रा ना आए या निद्रा को नहीं लो, जगना है तो नहीं लोगे, तो इंद्रिय शक्ति छीन लेती है निद्रा। निद्रा देवी बेकाम कर देते हैं इंद्रियों को, शरीर से कुछ काम ही नहीं कर सकते। जैसे कल रात को मैं नहीं सो पाया 1:30-2 बजे तक, तो आज सुबह में ऐसा लग रहा था कि शरीर में जान ही नहीं हो। तो जब जब नींद नहीं हो आता है, नींद कम आएगा या नहीं आएगा किसी वजह से, तो अगले दिन आपका ऐसा लगेगा जैसे कोई ताकत ही ना हो। तो वही बोला मुचकुंद जी कि मैं बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण थक गया था और निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति खींच ली, छीन ली और बिना काम का कर दिया, बेकाम कर दिया। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में बिना किसी विघ्न के, निर्द्वंद्व के से सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आप मुझे दर्शन दिए। हे महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और असहाय तेज से हम मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता, इतना आप तेजस्वी दिख रहे हैं। जब राजा मुस्कुंद ने इस प्रकार कहा, तब भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं, भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा। क्या कहा? श्री भगवान उवाच, जन्म कर्मा विधानानि सन्ति मे अंग सहस्त्रशः, न शक्यन्ते अनुसंख्यातुमनन्तत्वामन्ययापि हि। बोले प्रिय मुचकुंद, भगवान बोले प्रिय मुचकुंद, हमारे जन्म, कर्म और नाम हजारों हैं। मेरे हजारों नाम है, हजारों जन्म है, हजारों कर्म है, मतलब अनंत है। इसलिए मैं अपने ही जन्म और कर्म और नाम की गिनती नहीं कर सकता।
मैं स्वयं नहीं गिनती कर सकता। बोले यह संभव है कि कोई व्यक्ति अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों को गिनती कर डाले, लेकिन मेरे जन्म गुण और कर्म नाम किसी कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। कोई चाहे तो संभव है कि कोई पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों को गिनती कर ले, लेकिन यह संभव नहीं कि कोई मेरे जन्म गुण कर्म और नामों का किसी प्रकार गिनती कर ले। ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए राजन, सनक सनंदन आदि परम ऋषि गण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी भी वो अंत नहीं पाते, मेरे जन्म कर्मों के पार नहीं पाते। इसलिए प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म कर्म और नामों का वर्णन करता हूं। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी, और ब्रह्मा जी की ही प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र इस समय अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं काल नेमी असुर का जो कंस के रूप में अब तक मैं काल नेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, और प्रलंब आदि अनेकों साधु द्रोही असुरों का संहार कर चुका हूं। मुचकुंद, ये जो अभी अभी तुम्हारे दृष्टिपात से जो जल के भस्म हो गया है, यह काल यवन था, जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूं। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है, और मैं हूं भक्त वत्सल। इसलिए हे राजर्षि, मुचकुंद को बोला, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे वर मांग लो, मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। और जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु ही नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। इसलिए आप वर मांगिए। सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा मुचकुंद से, तब राजा मुचकुंद ने मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का एक कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। मुचकुंद आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की। मुचकुंद ने जो भगवान की स्तुति की, बहुत अच्छा स्तुति है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और स्तुति को समझने की कोशिश करते हैं। मुचकुंद उवाच, विमोहितो अयं जन ईशमायया त्वदीयया तां न भजन्त्यनर्थदृक्। हाँ, सुखाय दुख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषस्य वंचितः लब्धा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथंचित् दिव्यं गमयत्नतो अनघ पदारविन्दं न भजत्य सन्मतिः गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः ममैष कालो अजित निष्फलो गतो राज्यश्रियोतं न धमदश्य भूपते मर्त्यात्मबुद्धे सुतदारकोशभू वासत जमानस्य दुरंत चिंतया। तो मुचकुंद जी ने जो प्रार्थना की, उसमें कहते हैं कि हे प्रभु,
जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। किस लिए? आपकी माया से मोहित हो करके। और भजन क्यों नहीं करते? तो करते क्या हैं? वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। सारा दुख वहीं से निकलता है, घर गृहस्थी के झंझट में। तो है दुख का मूल स्रोत घर गृहस्थी, और लेकिन आपकी माया से उसी दुख के मूल स्रोत में सुख ढूंढने के लिए घर गृहस्थी में फंस जाता है। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं पुरुष ही ठगे जा रहे हैं या स्त्रियां ही ठगे जा रही है, नहीं, स्त्री और पुरुष सब ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित हे भगवान प्रभु, भगवान को कह रहे हैं हे प्रभु, क्योंकि प्रभु भगवान जो हैं संसार रूपी पाप से हमेशा रहित हैं। भगवान को संसार का कोई पाप दोष नहीं लगता है। तो बोला हे प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। कौन सी भूमि? कौन सी भूमि कर्म भूमि है? भारतवर्ष। भारतवर्ष की बात कह रहे हैं कि यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उनमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। मतलब मनुष्य जीवन इतना परफेक्ट है, पूर्ण है, कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और और भगवान की अहेतुक कृपा से, भगवान की अहेतुकी कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी, क्या प्राप्त करके? मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म भगवान की अहेतुक कृपा से प्राप्त होती है। और ऐसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक पशु के समान ही है, पशु जैसा ही है, बल्कि पशु भी उससे अच्छा ही है। और पशु क्या है, कभी कभी पशु क्या होता है, तृण, तुच्छ तृण की लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। जो पशु तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है, हे भगवान, मैं राजा था, आप देखो ना, मैं राजा था, राजलक्ष्मी के मद से मैं मतवाला हो रहा था। जबकि बात ऐसी नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है कि तुम हमारे भक्त हो, तुमने हमारी आराधना की है और मैं भक्त वत्सल हूं। भगवान ने स्वयं कहा था। ये कोई अ, मुचकुंद नहीं कह रहे हैं कि मैं आपका भक्त था महाराज, मैं आपका आराधना करता था। भक्त कभी अपने मुंह से भगवान के सामने क्या किसी के सामने नहीं बोलता कि मैं भक्त हूं या मैं भक्त भगवान भजन करता हूं, ऐसा करता हूं वैसा करता हूं। भगवान ने खुद कहा था कि तुम मेरे आराधना किए हो और तुम मेरे भक्त हो, मैं भक्त वत्सल हूं, इसलिए तुम्हारा उद्धार करने के लिए यहां आया हूं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं भक्त, मुचकुंद क्या कह रहे हैं कि मैं एक राजा था और राजा के पास क्या होता है, राज्य लक्ष्मी, और राज्य लक्ष्मी जिसके पास होता है तो मद होता ही है। लेकिन मुचकुंद जैसे राजा के पास मद नहीं था वास्तव में। जैसे महाराज अम्बरीश भी क्या थे, बहुत बड़े राजा थे, राजा ही नहीं सम्राट थे महाराज अम्बरीश, चक्रवर्ती सम्राट थे। फिर भी क्या उनको राज्य लक्ष्मी का मद हुआ? नहीं हुआ। लेकिन भक्त अपने आप को इतना दैन्य बना रहे हैं भगवान के सामने, कह रहे हैं कि मैं राज्य लक्ष्मी के मद से मतवाला हो गया। यहां प्रश्न यह उठता है, तो क्या क्या ये झूठ बोल रहे हैं भगवान के भक्त मुचकुंद कि मैं राज्य लक्ष्मी के मद से मतवाला हो रहा था?
जबकि वो तो भगवान के भक्त थे, हम्बल थे, दैन्य रहते थे, भगवान की अच्छे से भक्ति करते थे। लेकिन फिर यहाँ क्यों कह रहे हैं कि मैं राजलक्ष्मी के मत से मतवाला हो रहा था? क्यों झूठ बोल रहे हैं? नहीं, इसको झूठ नहीं बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपने को दैन्य दशा दिखाना, अपने को छोटा दिखाना, अपने को असहाय दिखाना, अपने को दैन्य दिखाना। ये भक्तों का स्वभाव है, इसलिए बोल रहे हैं। तो बोले मैं इस प्रकार से राज्य लक्ष्मी के मत से मतवाला हो रहा था, और इस मरने वाले शरीर को ही मैं आत्मा, अपना स्वरूप समझ रहा था, शरीर को ही आत्मा समझ रहा था। और राजकुमार, रानी, खजाना और पृथ्वी के लोभ मोह में फंसा हुआ था। राजा हमेशा क्या सोचता है कि हम विस्तार करें अपने राज्य का, पूरे पृथ्वी पे मेरा राज्य हो। नहीं, तो इस प्रकार से पृथ्वी के लोभ मोह में फंसा हुआ था, और उन वस्तुओं की चिंता रात दिन मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्सफल, व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है। शरीर क्या है? घड़ा और भीत के समान। भीत कहते हैं किसको? दीवाल को। तो मिट्टी के दीवाल, तो भीत के समान मिट्टी का है, और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है। तो उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था, अर्थात मैंने अपने शरीर को ही अपना स्वरूप माना था, देहात्म बुद्धि मैंने कर लिया था, है कि नहीं? और फिर अपने को मान बैठा था नरदेव, राजा। इस प्रकार मैंने मद में अंधे होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगिणी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार नाना प्रकार के कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर आलसी हो जाता है, प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। तो यहां बोल रहे हैं कि मनुष्य क्यों भगवत प्राप्ति से विमुख हो जाता है? तो कहते हैं इसलिए हो जाता है क्योंकि वह नाना प्रकार के विविध कर्मों को और क्या करना है क्या नहीं करना है इसी चिंता में पड़ के भगवान को भूल जाता है, और असावधान हो जाता है, विमुख हो जाता है भगवान से। बोले मुचकुंद जी कि हे भगवान, संसार में बांध कर रखने वाले विषयों के लिए उनकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। हमारे हृदय में विषयों की लालसा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? जो विषय संसार में बांधे रखता है, परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं। तो भगवान काल का भी स्वरूप भगवान का ही है, इसलिए भगवान को आप ही कहा। वैसे ही काल स्वरूप से आप उस प्रमादी प्राणी पर टूट पड़ते हैं जो हैं विषयों में ही, विषयों की इच्छा प्राप्ति लालसा में ही दिन दुनी रात चौगुनी वो बढ़ाता रहता है। उसको आप ऐसे असावधान हैं मनुष्यों को आप ही काल रूप में आके दबोच लेते हो। वैसे तो काल रूप से तब सबको दबोचते हैं भगवान। तो जो पहले सोने के रथ पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, राजा कहलाता था, वही शरीर आपके अबाध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर पक्षियों की विष्ठा, धरती में गाड़ देने पर सरकर कीड़ा, और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। हे प्रभु, ये कौन सा श्लोक है? श्लोक का संख्या कौन सा है? 51 है।
हाँ, तो कलेवरो विट कृमि भस्म संगितः स एव कालेन दुरत्येन ते मतंग जैह्वा नरदेव संगीतः, जिसको नरदेव कहते हैं, नरदेव संगीतः, जिसको नरदेव कहते हैं। तो बोले कि हे प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उनके समान थे अब उनके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए, जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है, घर 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 गृहस्थी क्या है, एक विशेष वस्तु है। इस वस्तु से क्या होता है, विषय सुख भोगता है व्यक्ति। पुरुष स्त्रियों के पास जाता है और तब उनके हाथ का खिलौना और उनका पालतू पशु बन जाता है, क्रीड़ा मृग बन जाता है। इस घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु में सुख भोगने के लिए, तो सुख भोगने की इच्छा होती है तो घर गृहस्थी नामक वस्तु में जाता है, और घर गृहस्थी में जाता है तो वहां एक स्त्री होती है और स्त्री के हाथ का खिलौना बन जाता है, मानो पालतू पशु बन जाता है, मृग क्रीड़ा बन जाता है स्त्रियों के हाथ का। और बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं, और गृहस्थी में भी जाकर के क्या करता है, दोबारा से और भोग मिले इसलिए और दान पुण्य करता है कि और भी भोग की वस्तु मिले, हैं, और फिर मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हो जाऊं, अभी जो भोग मिल रहा है उससे और ज्यादा भोग मिले, अभी जितना धन है उसे और धनवान बन जाऊं, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थिर हो शुभ कर्म करता है, यज्ञ करता है, धर्म करता है। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले भगवान जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है, संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी संसार से के चक्कर में भटक भटक तो रहा ही है, लेकिन जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। तो सत्संग कब प्राप्त होता है, जब जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का समय आता है, आपकी जब कृपा होती है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। जब जीव की बुद्धि आप में दृढ़ता से लगती है तो इस बात का प्रमाण है कि अब जन्म मृत्यु के संसार से छूटने का समय आ गया है। यह प्रमाण है जिसकी बुद्धि आप में लग जाती है। नहीं तो घर गृहस्थी में लगे हुए व्यक्ति हैं, उनकी बुद्धि दृढ़ता से नहीं लगती है, कभी कभी दिखावा से लग जाता है, दिखावा से, प्रचार से, पीयर प्रेशर से, या इंटरटेनमेंट आनंद मिल रहा है, चलो भक्तों के साथ खाने पीने में मजा आ रहा है, थोड़ा सा डांस करने में मजा आ रहा हैं, अ, है कि नहीं, तो इसलिए भी कई लोग आ जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो भक्ति में आते हैं उनकी बुद्धि दृढ़ता से लगनी चाहिए भगवान में। और भगवान में दृढ़ता से बुद्धि लगने का क्या लक्षण है, कैसे समझे कि किसकी बुद्धि, हमारी बुद्धि या किसी की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में लग गई है कि नहीं, कैसे समझेंगे, बताओ कैसे समझेंगे। तो सबसे पहला, भगवान के संतों में श्रद्धा है, संतों में श्रद्धा।
श्रद्धा का मतलब क्या है? संतों की बात वो माने। श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि हाँ हाँ, संत संत आए तो हाथ जोड़ लिया, उनको 500 रुपये दे दिया, श्रद्धा हो गया, नहीं। ये संतों की सेवा वास्तव में श्रद्धा सूचक नहीं है। हालांकि संतों की वास्तविक सेवा तो यही है कि संत की बात मानी जाए। तो संत की बात ही नहीं माना तो कहां से श्रद्धा, कहां से सेवा? ये संतों को 56 भोग खिला दिया, संतों की सेवा कर दी, संतों को 500 रुपये दे दिया, ये सब इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपकी श्रद्धा, हमारी श्रद्धा संतों में है। संत का श्रद्धा का मतलब है कि हमको उनकी वचन में जो वो कह रहे हैं उसको पालन करना है, उसके मुताबिक चलना है, ये श्रद्धा होता है। तो संतों की श्रद्धा पहले होती है। बाद में संतों के मुख से जो भगवान की कथा सुना जाता है, नाम सुना जाता है, भगवान के नाम और कथा में रुचि, ये दो चीज जो है, ये इस बात का प्रमाण होता है कि यह व्यक्ति अब दृढ़ता से इसकी बुद्धि भगवान में लग गई है और इसको सत्संग प्राप्त हो रहा है। जिस क्षण ऐसा सत्संग प्राप्त हो जाएगा, वह क्षण समझो कि संसार चक्र से छूटने का समय आ गया है। तो नहीं तो फिर घर गृहस्थ में ही पड़े रहो, स्त्रियों के मृग क्रीड़ा बनते रहो, स्त्री जैसे नचाएगी वैसे नाचते रहो। अब कहोगे स्त्री कैसे नचाती है भैया गृहस्थ में? स्त्री बड़े तरीके से नचाती है। आप सब स्त्रियां हैं तो आप समझते होगे, नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा बता दूं कि स्त्रियां कैसे नचाती है? बताने की आवश्यकता तो वैसे है नहीं, यहाँ ज्यादा स्त्रियां ही सुनती हैं कथा को, तो क्या बताया जाए, है कि नहीं? लेकिन बड़े 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 गजब गजब के तरीके होते हैं स्त्रियों को नचाने के गृहस्थ में। कभी हंस के नचाएगी, कभी रो के नचाएगी, कभी गुस्सा करके नचाएगी, आ, कभी प्रेम से नचाएगी, कभी सेवा से नचाएगी, कभी मेवा से नचाएगी। मतलब सब कुछ नचाने का ही कार्य करेगी। हाँ, गुस्सा में भी नचाती है, प्रेम में भी नचाती है स्त्रियां, समझे? तो जिस जो जो इस प्रकार से नाचता ही रहेगा गृहस्थ जीवन में, समझो कि उसके अभी समय जो है मुक्ति के नहीं आए हैं, भगवत कृपा नहीं हुई है। नहीं तो जो संसार में जो व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन के अनुसार चलता है, वह समझो संसार में ही भटकना चाहता है और भटकेगा फॉर श्योर। लेकिन कौन सा व्यक्ति है जो संसार से दूर निकल निकल जाएगा, संसार से ऊपर हो जाएगा? जो भगवान के भक्त संत गुरु के वचनों का पालन करेगा, न कि गृहस्थी का पालन करेगा। घर में स्त्रियों की बात सुन करके ही घर में लगा रहेगा, नहीं, वो और समझो कि और फंसने फंसाने वाली बात है। तो जो गृहस्थ संतों की बात मानता है और संतों के मुताबिक ही घर को चलाता है, तो वह गृहस्थ नहीं होता है। तो वो गृहस्थ हो जाता है, अदरवाइज उससे पहले ग्रह मेधी ही रहता है, नहीं। तो इसलिए घर में स्त्री शासन के बजाय गुरु शासन लाना चाहिए, शास्त्र शासन लाना चाहिए, संत शासन लाना चाहिए, समझे? नहीं तो भैया फंसने का कोई मतलब, निकलने का कोई मतलब ही नहीं है फंसने से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुचकुंद जी कह रहे हैं भाई देवे, और बड़े अच्छे से कह रहे हैं, और अच्छे से समझना भी चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो ऐसी बातें ही पसंद नहीं आती है। मैं देखता हूं कई भक्त भी हैं, दीक्षा भी ले लिया है, गुरु कर लिया है, गुरु बना लिया है, कंठी भी ले लिया है, माला भी ले लिया है, लेकिन नहीं, साधु संत के मुताबिक चलना ही नहीं है। अपने घर में बेटी बेटा पत्नी सास ससुर जो कहे वही करो, है कि नहीं? साधु तो बना लिया बस दिखावे के लिए, गुरु तो बना लिया दिखावे के लिए, थोड़ी सी इज्जत मान प्रतिष्ठा मिल जाती है,
बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिल जाता है, नाचने को मिल जाता है, अच्छे मधुर कीर्तन मिल जाता है, लेकिन हृदय से नहीं पालन करते हैं साधु के वचन को। ये दिखावा होता है, श्यूडो डिवोशनल। श्यूडो श्यूडो डिवोशन कहते हैं उसको, झूठी श्रद्धा। श्रद्धा फिर भी कहाँ है? घर में है। पत्नी जो कहेगा वही करेगा, बेटी जो कहेगी वही करेगा, हैं? बेटा जो कहेगा वही करेगा, माँ बाप सास ससुर जो कहेंगे वही करेगा। तो ये सब संसारी बुद्धि है। तो मेरे ख्याल से समय हो रहा है, और आ, मुझे 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 लॉगिन करना है दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो आज के लिए इतना ही। श्लोक संख्या जो है 54, पंचत्वारिंशत श्लोक संख्या तक हम लोग रुक जाते हैं आज। 13 अगस्त है, और कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। समझे? मुकुंद जी का प्रार्थना अभी चालू है। अभी तक जो हम लोगों ने मुकुंद जी की प्रार्थना को सुना है उसको थोड़ा सा मंथन करो। कल इसको दोबारा से रिकैप करके आगे के श्लोक पढ़ते हुए इस अध्याय को संपन्न करेंगे, और फिर अगला अध्याय में भी हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है? बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतनामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नोसुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे श्याम। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। दैतदृश्यतां दीक्षुतावका